नमस्कार। परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी कला के प्राविधिक कला से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 2500 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। उसी श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। आशा है पहले वीडियो की तरह आप सभी के लिए यह उपादेय सिद्ध होगा। चलिए, इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं। जिस किसी भाई को जो तैयारी कर रहा है, अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वह आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा में है? बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा में है? इस प्रश्न का उत्तर है चौथी गुफा में। बाघ की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ की गुफा में 9 गुफाएं हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। ये 23 फीट गुणे 14 फीट का है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? देखिए, चौथा प्रश्न है, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ये ग्लू रंग चित्रण तकनीक होती है, वो है। पांचवा प्रश्न है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थीं? इसका उत्तर है 1921 में, विकल्प बी। अगला प्रश्न, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? ये टेम्परा तकनीक है, बी विकल्प। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली, अभ्रंश शैली, अजंता शैली या राजपूत शैली? तो ये अजंता शैली, विकल्प बी इसका सही होगा। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? इसमें आपको कौन सी गुफा में गायिकाएं चित्रित हैं? ये गुफा संख्या 4 है, विकल्प बी सही है। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? अगला प्रश्न है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? इस प्रश्न का विकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बताइए। बाघ गुफाओं को जाना जाता है, इसका भी उत्तर, ये दिग्भ्रमित करने वाले दोनों प्रश्न बनाए गए हैं कि बाघ गुफाओं को जाना जाता है, इसमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर आइए कि बाघ गुफाओं का जो टाइम है और जो अवधि है वो किसकी है? बाघ गुफाओं की अवधि सातवाहन राजवंश के समय की है। सातवाहन। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, विकल्प सी सही होगा। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न वही है, प्रश्न का रूप थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में है, जो बच्चे जानते हैं मध्य प्रदेश में है उनका सही हो जाएगा। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में 9 गुफाएं हैं। किस जनपद में हैं बाघ गुफाएं? किस जनपद में हैं बाघ गुफाएं? धार जनपद में है। ये प्रश्न पिछले
प्रश्न का रिपीटिशन है। धार जनपद में प्रश्न अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये समझिए कि आपकी तैयारी इससे अच्छी हो रही, इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगला प्रश्न, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? ये एलिफेंटा में है। एलिफेंटा गुफाओं को किस सदी में बनाया गया था? ये महाराष्ट्र को लगभग सदी में बनाया गया था। आपको बताना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आप देखिए 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी, 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया है इसका। भारत की ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहाँ एक भी भित्ति चित्र नहीं है या एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। ये एलिफेंटा है। जो एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा मूर्तियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न भी वही है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा गुफाएं समुद्र से घिरी हुई हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा में कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित हैं। कैलाश मंदिर के मध्य शिवलिंग स्थापित है। जनरल नॉलेज टाइप का प्रश्न था। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? दक्कन शैली। अगला प्रश्न है कि कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां हैं। यह प्रश्न विवादित था, इसलिए इस प्रश्न को आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर का सीन है, जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य है। इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था आयोग ने, इसलिए इस प्रश्न को आप भी विवादित मानकर छोड़िए। चलिए आगे बढ़िए। एलोरा में कौन सा एलोरा की जान है? एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो वही कैलाश मंदिर ही एलोरा की जान है। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? यही कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? कैलाश मंदिर एलिफेंटा गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर ही है। विकल्प सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? एलोरा। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? इसको राष्ट्रकूटों ने विकसित किया था। अगले प्रश्न पर आइए। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं?
तो राष्ट्रकूट, जो कि राष्ट्रकूटों से ही संबंधित है, राष्ट्रकूट काल से ही संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम। चलिए अगला, एलोरा किस राज्य में स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, सोचने की जरूरत नहीं है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किनके? हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एक चीज़ देखने में आई कि जहाँ जहाँ हिंदुओं के तीर्थस्थल रहे हैं वहाँ वहाँ बौद्धों और जैनों के जरूर हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि बाघ में 9 गुफाएं हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। यहाँ एलोरा में गुफाओं की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, वेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन है? एलोरा। ये नया मतलब अच्छा प्रश्न है कि वेरुल के नाम से भी कौन सी गुफा जानी जाती है? तो एलोरा की गुफा वेरुल के नाम से भी जानी जाती है। एलोरा की जो 32वीं गुफा है वह किस नाम से जानी जाती है? वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। एलोरा की 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। सॉरी। अगला प्रश्न है कि गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? ये मिट्टी का रंग हुआ करता था, मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे। प्रश्न नंबर 43, शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में कौन चित्रित है? शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं अग्नि और इंद्रदेव। विकल्प सी पर सही का चिन्ह लगाइए। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? गियोटो भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गियोटो भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी के हैं। होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं। सित्तनवासल बाघ तथा माता नचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। सित्तनवासल बाघ तथा माता नचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। और भित्ति चित्र किस धरातल पर किया जाता है? भित्ति चित्र भित्ति पर किया जाता है, दीवारों पर किया जाता है। और भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में मिलते हैं। भित्ति चित्र खजुराहो में मिलते हैं। भित्ति चित्र जिसे मुराल कहते हैं, ये किस भाषा से उत्पन्न है? ये अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। ठीक है। अगला एक प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के विषय में क्या सही है? इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह प्राचीन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बना गया है, या उपरोक्त सभी सत्य? इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। प्राचीन वास्तुकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भी है, और यह मंदिर एक ही पाषाण को काट करके बनाया गया है। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही 2500 प्रश्नों की श्रृंखला का प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो को देखते रहें। तब तक अगले वीडियो की प्रतीक्षा में मिलते हैं। अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।